अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम फुल सबट्रैक्टर देखेंगे। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल, लॉजिक डायग्राम और गेट से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले हम हाफ सबट्रैक्टर देख चुके हैं और उससे पहले हमने हाफ एडर और फुल एडर भी देखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फुल सबट्रैक्टर वो होता है कि जिसके अंदर 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हाफ एडर देखा था। हाफ एडर के केस में 2 इनपुट्स थी और 2 आउटपुट्स थी। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। फुल सबट्रैक्टर में देखिए 3 इनपुट्स होती हैं, तो ए, बी और बी इन, ये 3 इनपुट्स बोला ना। और 2 आउटपुट्स होती हैं, तो एक को डिफरेंस कहते हैं, यानी कि दोनों का जो फर्क होता है वो, और दूसरा क्या होता है, बोरो, यानी कि जो आप बोरो लेते हैं आगे से ना। अब देखें, ए में से ए 0 है, बी 0 है, सी 0 है। अब ए 0 में से 0 माइनस करें और फिर 0 माइनस करें, ना कोई बोरो आएगा ना कोई डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखें एक्चुअली हम कर कह रहे हैं ए माइनस बी माइनस, अगर आप इसको सी पढ़ लें या बी इन पढ़ लें, बोरो इन पढ़ लें, तो एक ही बात है। यानी कि ए में से फिर बी माइनस कर रहे हैं, जो रिजल्ट आए उसमें से ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आंसर आया। फिर 0 में से 1 माइनस करना है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, 1 बोरो लिया। ठीक है, जब 1 बोरो लिया तो 1 और 0 मिलके 1 0 हो गए। ठीक है, 1 0 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस क्या आ गया, 1। ठीक है, यहां बोरो भी 1 आ गया और डिफरेंस भी 1 आ गया। इस तरह यहां देखें, 0 में से 1 माइनस करना है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 बोरो लिया तो ये 1 0 बन गया। 1 0 क्या होता है, एक्चुअली 2 होता है ना। तो 2 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस क्या आ गया, 1। पहले हमने 1 बोरो लिया हुआ था, तो ये हम पे बोरो भी क्या कर दिया, 1 का। ठीक है, अब देखें यहां पे 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 हमने बोरो किया। जब 1 बोरो किया तो यहां पे क्या बन गया, 2 बन गया। 2 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस क्या आ गया, 1। अब 1 में से फिर ये वाला 1 माइनस किया तो अब डिफरेंस क्या आ गया, 0। तो इसलिए यहां पे ओवरऑल डिफरेंस क्या है, 0 है। अभी जो देखें, ए है 1, 1 में से 0 माइनस किया 1 आया, और फिर 1 में से 1 था, 1 में से 0 माइनस किया तो डिफरेंस क्या है, 1। यानी कि 1 में से 2 0 माइनस करें तो आउटपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी ना। 1 डिफरेंस 1 आया, बोरो क्या आ गया, 0। ये वाला केस देखिए, 1 में से 0 माइनस किया 1, और फिर उस 1 में से फिर 1 माइनस किया। ठीक है, 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या है, 0। ना हमने बोरो लिया तो बोरो नहीं लिया था, तो बोरो 0, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। यानी कि इस 1 में से देखे ना, ये वाला 1 माइनस हो जाएगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। इसी तरह ये वाला 1 है, 1 में से 1 माइनस किया 0, अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, बोरो भी 0, डिफरेंस भी 0। अब ये लास्ट केस देखें, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, 0 में से 1 माइनस करना नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लिया, यहाँ पे अब क्या आ गया, 1 0 आ गया। 1 0 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ पे बोरो भी 1, डिफरेंस भी 1। ठीक है, अब बोरो और डिफरेंस को अलग-अलग देखते हैं। देखें, डिफरेंस 1 कब है, देखिए जब ये बी इन 1 है, जब तब डिफरेंस 1 है, ए 1 है तब डिफरेंस 1 है, बी 1 है। अब देखिए तीनों केस देखें, डिफरेंस 1 तब है जब ए, बी या बी इन में से कोई एक 1 हो। या पहली लाइन में देखें, ए 0 है, बी 0 है, बी इन 1 है, डिफरेंस क्या हो गया, 1। तीनों में से एक 1 है ना, तो डिफरेंस 1 हो गया। ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, ये तीनों में से एक 1 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, 1 आ गया। ये वाला लाइन देखें, 1 0 0, तीनों में से एक 1 है तो डिफरेंस क्या गया, 1। इस तरह 1 1 1, यानी कि जब तीनों 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि जब हमारे इस केस में एक इनपुट या 3 इनपुट 1 है तो तब डिफरेंस 1 आएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव और गेट वो होता है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। तो ये वही वाला केस बन रहा है। ठीक है, अब देखिए बोरो 1 का बात है, बोरो 1 के डिफरेंट केस आ रहे हैं ना। तो देखिए पहले 2 0 है और एक 1 है,
दूसरे केस में देखें यहाँ पे एक 1 है, तीसरे केस में 2 1 1 है ना, और ये एंड वाले केस में अब देखिए यहाँ पे 12 का कोई क्लियर सीन नहीं बन रहा। पहले एक 1 हो तब भी आता है। यहाँ पे देखें ये 2 1 है ना। अब जब ए 1 होता है, ए बी या सी में से बी या बी इनमें से कोई 1 हो तो 12 1 आता है। बी या बी इन दोनों 1 हो तो भी 12 1 आता है। देखें ना यहाँ पे बी या बी इन दोनों 1 हो तो भी 12 1 आता है। यहाँ बी या बी इन दोनों 1 हो तो भी 12 1 आता है। बी या बी इन दोनों में से कोई एक 1 हो और दूसरा 0 हो। यहाँ पे एक 1 है दूसरा 0 है, 12 1 आ गया। एक 1 है दूसरा 0 है, 12 1 आ गया। नहीं, देखिए यहाँ पे एक 1 है दूसरा 0 है, 12 0 है। नहीं, ये केस नहीं हो सकता। चलो इसको आगे चल के डिटेल में देखते हैं। अब ये देखें हमने क्या किया, ये डिफरेंस के लिए बनाया। ठीक है, डिफरेंस में मैंने आपको बताया तीनों में से कोई एक 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। ठीक है, के मैप बनाया इसका, इसके ऊपर ए बार और ए लिख दिया यानी कि 0 और 1। इसके ऊपर बी सी लिख दिया, पहले 0 0 यानी कि बी बार सी बार, फिर बी बार सी यानी कि 0 1, फिर बी सी 1 1 यानी कि फिर बी सी बार 1 0। ठीक है, डिफरेंस 1 कब होता था, जब तीनों में से कोई एक 1 हो जाए। देखें ये 0 1, तीनों में से एक 1 हो गया, ये डिफरेंस 1 हो गया। ठीक है, इसका क्या बनेगा, ए बार बी बार सी। इस तरह ए बार के बाद बी और सी बार, यानी कि जब बी 1 हो और सी 0 हो तो ये क्या बना, ए बार बी और सी। ठीक है, इस तरह जब ए 1 हो बी और सी 0 हो तो तब बनेगा ए बी बार सी बार। ठीक है, इसके अलावा जब तीनों 1 हो तो ये ए 1 बी और सी दोनों 1 1, तो ए बी सी बन के। ठीक है, ये वो सारी चीजें लिख दी। अब इसमें से एक में से सी कॉमन ले लिया तो अंदर ए बार ए बी और ए बार बी बार रह गया। इसी तरह इसमें से सी कॉमन ले लिया तो ए बार बी और ए बी बार रह गया। ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव ऑर होता है। ठीक है, इसकी जगह एक्स लिख दिया तो ये क्या होता है, एक्स बार होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक्सक्लूसिव हो रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑर का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट क्या होती है, 1 होती है। 12 का केस देखते हैं। ठीक है, 12 का 1 था जब ए, पीछे चलते हैं ना, जब ए 0 हो बी 0 और सी 1 हो, ए 0 बी 1 हो और सी 0 हो, ए 0 बी 1 हो और सी 1 हो। ठीक है, ये तीन केस में जब ए 0 होता है, ठीक है, ए 0 होता है, बी या सी में से कोई एक 1 हो तो भी 12 1 होता है। जब ए 0 होता है, बी या सी में से कोई दोनों 1 1 हो तो भी 0 1 12 1 होता है। ठीक है, और तीसरा केस है जब तीनों 1 1 होते हैं तो भी 12 1 होते हैं। ये देखें। ठीक है, अब देखें ए 0, ठीक है, बी या सी में से कोई एक 1 हो, ये एक 1 ये हो गया, दूसरा 1 ये हो गया, बी या सी में से कोई एक 1 हो। यहां पे सी 1 है, यहां पे बी 1 है। ठीक है, अब ए 0 बी और सी दोनों 1 1 हो तो वो तीसरा वाला केस ये आ गया। चौथे वाला केस कहता है ए 1 हो बी और सी दोनों 1 1 हो तो वो वाला केस यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसी दो का पेयर बना सकते हैं। अब यहां पे इन दोनों का पेयर बनाया तो इन दोनों को पेयर में कॉमन चीज देखें, ये ए बार कॉमन है और यहां सी और सी कॉमन है तो पहले वाला इसका पेयर का रिजल्ट क्या आएगा, ए बार सी। अब ये देखें ऊपर और नीचे पेयर बन रहा है तो इन दोनों में कॉमन बी और सी है। ए बार सी लिख दिया, बी और सी लिख दिया और इन दोनों का पेयर बनाए तो क्या बनता है, ए बार और बी, ए बार और बी लिख दिया। ठीक है, ये बार हमारी आउटपुट बनेगी। इसकी लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। देखिए लॉजिक डायग्राम में जो डिफरेंस है वो क्या है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट है ना। सही है, देखें डिफरेंस तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना। डिफरेंस में क्या करना है, ए बी और सी तीनों को एक्सक्लूसिव ऑर कर देना। ठीक है, ए बी सी को एक्सक्लूसिव ऑर कर दिया। ठीक है, और 12 में क्या करना है, 12 में चाहिए ए बार बी, ए बार बी यानी कि ए का कंप्लीमेंट यहां से मिलेगा इस जगह से ना, ए का कंप्लीमेंट और बी,
ए बार और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया जी, एंड गेट लगा लिया। ठीक है, आगे इसको क्या करना, आउटपुट में ऐड करना है, तो आगे क्या करेंगे, और गेट लगा लेंगे, क्योंकि और जो है वो ऐड करता है और एंड क्या है, मल्टीप्लाई करता है। और दूसरा क्या चाहिए, बी और सी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, बी को लेना है, ठीक है, और सी को लेके मल्टीप्लाई कर दिए। तीसरा क्या करना है, ए बार सी, ए का बार लेना है ना, ए का कंप्लीमेंट लेना है और सी को लेके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इसका सिंपली हमने डायग्राम को, हमने लॉजिक को गेट्स की मदद से बना लिया। ठीक है, पहले ए बार बी, यानी कि ए बार को क्या किया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए बार को सी से मल्टीप्लाई कर दिया और सारों को इस और गेट की मदद से क्या कर लिया, आपस में ऐड कर लिया। ठीक है, इस तरह हम बना सकते हैं इसको, फुल सबट्रैक्टर को। अब देखिए, फुल सबट्रैक्टर जो है वो दो हाफ सबट्रैक्टर को मिला के भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर देखते हैं दो हाफ सबट्रैक्टर को मिला के कैसे बनाया जाता है ना। ठीक है, अब ये पहला हाफ सबट्रैक्टर 1, HS1 का मतलब है हाफ सबट्रैक्टर 1। दूसरा HS2 लिया, दो हाफ सबट्रैक्टर लिए। ठीक है, पहले वाले इनपुट इसके यहां पे दे दी, पहले इनपुट पे हाफ सबट्रैक्टर के, क्योंकि देखिए फुल सबट्रैक्टर वो होता है जिसमें 3 इनपुट्स होती हैं, जबकि हाफ सबट्रैक्टर वो होता है जिसमें 2 इनपुट्स होती हैं। तो फुल सबट्रैक्टर के केस में पहले 2 इनपुट क्या कर दी, हाफ सबट्रैक्टर वाले पहले को दे दी। ठीक है, अब पहले को दे दी, तीसरे वाली इनपुट क्या करनी है, तीसरे वाली इनपुट यहां से उठाई। ठीक है, और ये दूसरे अगले वाला जो हाफ सबट्रैक्टर है ना, उसकी दूसरी इनपुट पे दे दी, और इसकी पहले दूसरे हाफ सबट्रैक्टर के पहले इनपुट के क्या किया, यहां पे जो डिफरेंस था ना वो पहले वाले इनपुट पे दे दिया। इन दोनों का डिफरेंस पहले वाले इनपुट पे दे दिया, सी को क्या किया, दूसरे वाले इनपुट पे दे दिया। अब ये क्या करेगा, यहां ए से बी को माइनस करके डिफरेंस यहां पे दे देगा। ठीक है, डिफरेंस यहां पे मिल जाएगा, जो डिफरेंस यहां पे मिलेगा उसमें से क्या करेगा, सी को माइनस करेगा। जब सी को माइनस करेगा तो तीनों का डिफरेंस हमें यहां पे मिल जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। देखिए पहले वाला ए माइनस बी कर देगा यहां पे, अब ए माइनस बी से दूसरे वाला क्या करेगा, सी माइनस कर देगा, तो यहां ए माइनस बी माइनस सी मिल जाएगा। अब देखिए पहले केस में जो बारो लिया था वो वाला बारो, और दूसरे केस में जो बारो लिया था उसको आपस में ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल बारो मिल जाएगा कि दोनों ओवरऑल इसने फुल सबट्रैक्शन के केस में कितना बारो लिया। ठीक है, तो इस तरह हम दो सबट्रैक्टर को, हाफ सबट्रैक्टर को मिला के एक फुल सबट्रैक्टर भी बना सकते हैं। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मजीद डाटा देखना हो तो हमारे पास इंजीनियरिंग की, ठीक है, और एजुकेशन की और डिफरेंट टॉपिक्स के जैसे आइल्स की हैं प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वहां जाकर देखें, डाटा बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक, करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।